वेलकम टू सिंगारिया फैमिली। वन्या धीरे से बोली, जैसे कि मुझे तो आपसे शादी करने का बहुत शौक है। यक्षित उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, कुछ कहा तुमने? अब आगे वन्या बोली, बनते हुए बोली, नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर वन्या की नजर अपनी तरफ मासूमियत से देखती हुई विधांसा पर गई। विधांस उसे बहुत ही क्यूट लग रही थी। वन्या को बच्चों से बहुत लगाव था। उसके अपने चेहरे पर स्वीट सी मुस्कान स्माइल लेकर अपने दोनों बाहों को फैलाकर वेदांसा की तरफ करते अपना पास बुलाया। वह बिना देरी किए वन्या की गोद में आ गया। यक्षित यह देखकर हैरान ही रह गया, क्योंकि वेदांसा रेली किसी अजनबी के पास नहीं आया था। वन्या प्यारे से विधांसा को अपनी गोद में भरकर उसके प्यारे प्यारे गाल गोल गोल कर किस करती हुई बोली, बेबी, आपको पता है आप बहुत ही क्यूट हो। विधांसा अभी भी वन्या के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। अभी भी वह काफी शांत था। जनरली इस उम्र के बच्चे ऐसे शांत नहीं रहते। वन्या इस बार ने यक्षित को पूछना चाहती थी, पर अभी उससे ये पूछना सही नहीं समझा। वन्या, ओफो, मैं क्यों बेबी को तो बताना ही भूल गई कि वो किसकी गोद में है। वन्या उसके चेहरे को निहारते हुए बोली, बेटा, मैं आपकी नई माँ हूं। पर यह क्या? माँ शब्द सुनते ही विधांसा के प्यारे प्यारे आंखों में आंसू आ गए। वन्या को भी यह समझ नहीं आया था कि विधांसा के साथ क्या हो गया। उसे चुप कराते हुए बोली, अले ले ले, मेरे बेबी को क्या हो गया? बच्चा, क्या तुम्हें मम्मी पसंद नहीं आई? यह सुनकर वो वन्या के चेहरे की तरफ देखने लगा, पर उसकी आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे। अगर आपने अभी रोना बंद नहीं किया तो आपको मम्मी भी रोने लगेगी। वन्या का इतना कहना था कि विधांसा ने अपनी छोटी छोटी हाथों से अपने आंसू पोंछने लेता है। यह देख कर वन्या उसके दोनों गालों को चूमते हुए बोली, गुड बाय। यक्षित खड़ा होकर वन्या को देखने लगा तो वेदांश को अपने बच्चे की तरफ ट्रिम कर रही थी। वह विधांसा को संभाल ही नहीं थी कि तभी उसके लहंगे की चोली उसके पीठ पर चुभने लगी। आहा, यह कह कर यक्षित बोला, जाओ तुम चेंज कर लो। वन्या पर मेरे पास कपड़े। यक्षित, डोंट वरी, तुम्हारे जरूरत का सारा सामान मैंने इस कमरे में रखवा दी है। यू कैन गो एंड चेंज नाउ। यक्षित वन्या से वेदांश को लेने के लिए हुआ, तभी वह चेंज कर सक, पर वेदांश वन्या की गोद से उतरने के लिए तैयार ही नहीं था। वन्या को उसकी मासूमियत पर बहुत प्यार आ रहा था। वह उसके गालों को चूमते हुए बोली, बेटा, मम्मी बस 10 मिनट में आई, तब तक आप डैडी के साथ रहो, ओके? वेदांसा ने हाँ में सिर हिलाया। वन्या चली गई और 10 मिनट बाद
चेंज करके वापस आ गई। उसने लाइट पिंक कलर का प्रेसेंट नाइट गाउन पहना हुआ था। फिर वह वेदांशा को अपनी गोद में ले लेता है। यह यक्षित भी चेक करने के लिए चला जाता है। वन्या वेदांशा को कहानी सुनाने लगती है। 10 मिनट बाद यक्षित जब कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि वन्या वेदांशा को कहानी सुनाने में बिजी है और वेदांशा भी अच्छे बच्चे की तरह उसकी कहानी बड़े चाव से सुन रहा था। यक्षित तो दोनों की बॉडीगार्ड को देखते ही रह गए। वन्या ने एक ही दिन में वेदांशा से इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना ली थी कि तभी कहानी में एक मोस्टल का जिक्र हुआ जिसके वेदांशा डर गई। अब तक यक्षित भी बेड पर आकर लेट चुका था। उसकी नजरें बेड पर बैठी वन्या और उसके बेटे वेदांशा पर गई। वेदांशा को डरा हुआ देख वन्या उसे अपने सीने से छिपा लेती है और अपनी कहानी पूरी करने लगती है। कहानी पूरी होते हो वेदांशा की आंख बंद हो चुके थे। उसे सोया हुआ देख वन्या उसके माथे को चूम लेती है और उसे यूं ही अपने सीने से लगाकर लेट जाती है। यक्षित थोड़ी देर तक वन्या और वेदांशा को यूं ही निहारते हैं। फिर उसके करीब आकर वहां से भी सो जाता है। अगली सुबह सबसे पहले यक्षित की नींद खुलती है तो उसकी नजर वन्या पर पड़ती है जो वेदांशा को अपने सीने से लगाकर सो रही थी। वेदांशा के चेहरे पर भी वन्या के पास सोने के एक अलग ही सुकून दिखाई दे रहा था, जो सुकून यक्षित भी अपने बेटे को नहीं दे पाया। वो एक नजर दोनों को निहार कर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। फिर अपने जिम वियर पहनकर जिम की तरफ चला गया। इस वक्त जिम में कोई नहीं था सिवाय यक्षित के। 10 मिनट के अंदर ही वहां सभी बायस आ गए। कल रात देरी होने की वजह से अनय और विवेक भी सिंघानिया मंजिल के रुक गए। इसलिए आज जिम में युवान, अनय, विवेक, अस्त्रित, भाविक, ध्रुव, एकता सब थे। सभी बहुत यक्षित को देख कर खुसुर करते हुए लगे। यक्षित भी समझ पा रहा था कि आखिर ये इम्पोर्टेंट चर्चा किस पर हो रही है, पर उसने इस फालतू टॉपिक पे टाइम वेस्ट करना नहीं चाहा। अनय यक्षित के कंधे पर हाथ रखकर बोला, यार यक्षित, वेरी बैड। हमें लगा कि हमसे कम आज तू लेट आएगा, पर नहीं। लगता मैं कल रात तूने भाभी को डिसअपॉइंट कर दिया। यक्षित अच्छी तरह समझ रहा था कि उन्हें का इशारा किस तरह है। वह एक नजर घूर कर अनय को देखने लगा। इतने में युवा आकर और सारी कसर पूरी करते हुए बोला, भाई भाभी के साथ आप दोनों को जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने उस अवनी खुराना को डंप करते हुए भाभी से शादी कर ली।
अभी तो बहुत ब्यूटीफुल है। आई एम श्योर आपकी फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस बहुत रोमांटिक रहा होगा। पीछे वास्तविक और विभाग मुंह दबाकर हंस रहे थे, क्योंकि सबके सब ये छिद की फर्स्ट नाइट के एक्सपीरियंस के पीछे पड़ गए। विवेक भी बार बार ये छिद से सब यही पूछे जा रहा था। ये छिद ने 100 सवाल का जवाब एक जवाब में देते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम लोगों को मेरे फर्स्ट नाइट के एक्सपीरियंस पर इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। मैं तुम सबको यही सजेस्ट करूंगा कि तुम लोग भी शादी कर लो, फिर खुद ही जान जाओगे। तुम सब कान खोलकर सुन लो, मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ विधानसा के लिए की ताकि उसको उसकी माँ मिल जाए, बस इसलिए। अलावा इस शादी का और कोई मतलब नहीं। सभी एकदम साइलेंट हो गए, क्योंकि अगर अभी किसी ने कुछ भी कहा दिया तो यार पूछ लिया तो मामला बिगड़ हो सकता है। सभी जिम करने के बाद अपने अपने रूम की तरफ चले गए। यह छिदने चाहते के बाद वन्या के नींद की खुल चुकी थी। उसे अपने घर में जल्दी उठने की आदत थी, क्योंकि घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता था। वह सुबह उठकर वेदांशा को खुद से अलग करने बेड पर अच्छी तरह खुला दिया, फिर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चले गए। जब वह बाहर आई तो एक सर्वेंट उसके रूम के डोर पर नॉक करने लगा। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक सर्वेंट एक पैकेज लेकर खड़ा हुआ था। मैडम, ये बड़ी साहब ने आपके लिए भिजवाया है। वन्या हाँ करते हुए वहाँ पैकेज सर्वेंट लेकर ले लेती है। यह चंदन ने दादी जी ने वन्या के लिए भिजवाया था। वन्या शावर लेकर तैयार होने लगी। यह रेड कलर की साड़ी थी, जो न तो बहुत हल्की थी और न ही ज्यादा भारी। वन्या को साड़ी पहननी पहले से आती थी, इसलिए उसे प्रॉब्लम नहीं हुई। उसने आराम से यह साड़ी पहन ली, फिर ड्रेसिंग मिरर के पास आकर बाकी ज्वेलरीज पहनने लगी। गले में उसके ये छिद के नाम का मंगलसूत्र पहनना और दादी जी का भिजवाया साड़ी में मैच करता हुआ कुंडल का हार, कानों में मीडियम साइज की एयररिंग्स पहनने बालों को उसने खुला ही रखा। इस लुक में वह काफी खूबसूरत लग रही थी। वेदांशा अभी भी सो रही थी। उसने उसे अपने गोद में उठाया और नीचे लेकर तरफ जाने लगी। नीचे सभी खड़े थे। चैतन्य जी, अनिल जी, युवावन, ये छिद, विवेक, अरे वास्तविक, भावक, ध्रुव, एकता सभी थे। जैसे ही वन्या वेदांशा को गोद में लेकर नीचे उतरने लगा, सबकी नजर यकायक उस पर टिक गई। वो बिल्कुल वेदांशा की माँ लग रही थी। सबको अपनी तरफ यूं देखता देख वन्या अनकंफर्टेबल फील टेबल हो गई। उसकी तरफ देखकर वो मन ही मन सोचने लगी कि
कि क्या यहाँ के सभी फैमिली मेंबर्स लड़के ही वन्या का यह चेतना जायज था, क्योंकि वहाँ सभी फैमिली मेंबर्स मेन ही थे। वहाँ पर फीमेल के नाम पर काम करने वाली सर्वेंट ही थी, मतलब उसके अलावा और कोई फीमेल मेंबर सिंघानिया फैमिली में नहीं था। नीचे आकर वन्या सबके पहले दादाजी के पैर छू लेती है। वे सभी आशीर्वाद देते हैं। फिर वह अनिल जी के भी पैर छूती लेती है। वह भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं, पर उनका चेहरा पूरी तरह भावहीन होता है। वन्या दादी जी को कहकर वेदांशा को उसके कमरे में रेडी करने के लिए ले जाती है। वह सबसे पहले उस नींद से जागती है, पर वह नींद में गुदगुदाते हुए वापस अपने छोटे छोटे हाथों से वन्या की गर्दन को थाम लेती है। पर वन्या उसे प्यारे से उठाते हुए बोले, वेदांश बेटा, आप अगर ऐसे ही मम्मी की बाहों में सोते रहेंगे तो आपकी मम्मी के हाथों से आपकी फेवरेट डिश खाने की नहीं मिलेगी। क्या आप ऐसा चाहते हैं? फेवरेट डिप का नाम सुनते वह वेदांशा ने जल्दी से अपनी आंखें खोल ली और मासूमियत में नामे सिहला दिया। वह देखकर वन्या उसके गाल पर थपकी देती हुई बोली, गुड बाय। फिर उसे रेडी करने के लिए वॉशरूम में ले गई। थोड़ी देर बाद वह उसे रेडी करने के बाद बाहर लेकर आई। तब तक घर के सभी लोग रेडी हो चुके थे और हाल में हाजिर थे। युवावन वेदांशा और वन्या के गोद में ले आते चैतन्य जी वन्या क्या वेलकम करते हुए बोली, आपको इस घर में स्वागत है बेटा। वन्या उसकी तरफ देखते हुए मासूमियत मुस्कुराया और थैंक यू कहते हुए चैतन्य जी वन्या का सबका परिचय करवाए के अंदाज में कहते हुए, आइए सबसे पहले हम आपको सबसे परिचय करवाते हैं। इससे पहले हम आपको परिचय जानना चाहेंगे। वन्या जी, मेरा नाम वन्या अग्रवाल है। मैं चैतन्य जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा आपसे आप वन्या राय सिंघानिया है। वन्या मुस्कुराते हुए हमें सिर हिला देती है। चैतन्य जी अपने इंट्रोडक्शन राउंड जारी रखते हुए, सबसे पहले हम अपने आप से शुरुआत करते हैं। बेटा हम हैं आपके दादाजी मिस्टर चैतन्य राय सिंघानिया। वन्या उसके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। फिर अनिल जी की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये है आपके डैड मिस्टर अनिल राय सिंघानिया। वह अनिल जी के भी पैर छू लेती है। फिर युवावन की तरफ देखते हुए बोली, ये है हमारे सबसे शैतान पोता यक्षित का छोटा भाई, आपका देवर युवावन राय सिंघानिया। युवावन खुश होकर वन्या को हक कर लेता है, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि यह छेद की जल्दी आगे उसे ही घर रही थी। फिर एक एक करके दादाजी वन्या को विवेक से अनय से मिलवाते हैं। दोनों अपनी भाभी से हैंड से करते हैं और उन्हें सिंघानिया फैमिली से वेलकम करते हैं। इस तरह से
तो वन्य का परिचय वास्तविक भावक घूर और एकता में करवाते हैं। वास्तु राजवंशी यक्षित के चीक बॉडी गॉड है। तो यक्षित और सिंघानिया फैमिली के सभी मेंबर की सिक्योरिटी देखते हैं। भाविक मुखर्जी, ध्रुव सिंह और एकता राजदान यक्षित के वंडरफुल टीम ब्लैक जुगर सुप डेट के तीनों सुप बेड के हैंडसम थे। इस टीम के हेड यक्षित खुद था। ये तीन भी सिंघानिया मिलसल में ही रहते थे। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, आगे की चैप्टर हम वेदांशा के बारे में जानेंगे कि क्या वह वेदांशा यक्षित की खुद का बेटा है या उसने गोद लिया है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी के लिए मिलते हैं कल। तो फ्रेंड्स, तो स्टोरी थोड़ा सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।